अब अश्वत्थामा घबराया, अगर पांडव जीवित हैं तो अब मैं बचने वाला नहीं। भागा व्यास जी के आश्रम में, वहां जाके छुप गया। प्रातः काल जब मां पांचाली द्रौपदी अपने शिविर में आई तो सिर विहीन अपने पुत्रों के धड़ देखे तो रुदन करने लगी। अरे एक बच्चे पर भी कोई तमाचा मार दे तो मैया की सांस फूल जाती है, और जिसके 5-5 बेटे सबके सब सिर से विहीन पड़े हों, रक्त रंजित, उस मां पर क्या बीती होगी, एक कल्पना करो। पर मैया ने जब देखा तो करुण क्रंदन करती हुई छाती पीटने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वास्फकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। रुदन करते पांडवों ने द्रौपदी को बहुत समझाया, पर कैसे संभलती। तब अर्जुन ने गांडी उठा करके प्रतिज्ञा करी, जिसने हमारे बच्चों की निर्मम हत्या करी है देवी, उसको छोड़ूंगा नहीं। जब तक उसको मार के नहीं लाऊंगा, उस पर खड़े होकर तुम स्नान नहीं करोगी, तब तक मैं तुम्हारे असुर नहीं पहुंचूंगा। न प्रम्रजामि भद्रे। प्रतिज्ञा करके अर्जुन निकल पड़ा। भगवान ने रथ संभाल लिया। व्यास आश्रम में छुपा हुआ अश्वत्थामा दिख पड़ा तो पकड़ के जकड़ करके अश्वत्थामा को ला करके पांचाली के चरणों में पटक दिया अर्जुन ने। देवी अब तुम बताओ इसका क्या हाल किया जाए। जैसे गुरुपुत्र की ये हालत देखे कि बंधा पड़ा है, औंधे मुंह खड़ा है, तो तुरंत हाथ जोड़ने लगी, उसके बंधन ढीले करने लगी। अर्जुन बोले, अरे देवी क्या कर रही हो, ये तो हमारे बच्चों का हत्यारा है, इसको खोल रही हो। बोले, तुमको तो ये हमारे बच्चों का हत्यारा दिख रहा है, पर मुझे तो ये द्रोणाचार्य दिख रहे हैं। पुत्र के रूप में पिता ही होता है। अरे गुरु द्रोणाचार्य ने तुमको धनुर्विद्या के बड़े बड़े रहस्य समझाए, और आज वो पुत्र रूप में सामने आए तो उनकी ये दुर्दशा आपने कर दी। मैं अपने बच्चों के हत्यारे से कुपित अवश्य थी, पर मुझे नहीं पता था हत्यारा गुरुपुत्र होगा। अरे गुरु जी के यहाँ तो बच्चा भी हो, वो भी गुरु तुल्य ही होता है, इसलिए इसको छोड़ दो। मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण देवता हैं, इनको इस प्रकार से क्यों लाए। सारी सभा सन्नाटे में बदल गई कि ऐसा भी कोई होता है जिसके बच्चे मारे गए हों और हत्यारा अभी अभी सामने लाया गया हो। अरे 1 साल बाद आता तो शायद थोड़ा दर्द कम हो जाता, पर अभी अभी बिल्कुल दर्द ताजा है और हत्यारा भी सामने खड़ा है, तो कौन छोड़ देगा। भगवान मुस्कुरा पड़े कि ऐसी न्याय और धर्म की बातें द्रौपदी ही कर सकती है। तब से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को एक नाम दिया, कृष्णा। तो क्या किया जाए, सभा में ये बात निश्चित नहीं हो पाई। सब बोले छोड़ना तो चाहिए। युधिष्ठिर महाराज बोले धर्म तो यही कहता नहीं, छोड़ देना चाहिए, ब्राह्मण को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। और अर्जुन बोले, भाई भैया मैंने तो प्रतिज्ञा करी, मैं कैसे छोड़ दूंगा इसको। भीम भी बोले, तुम सब छोड़ दो, मैं तो इसके सर के 10 टुकड़े करके छोड़ूंगा। तुम सब एक तरफ, हम एक तरफ। जब कोई निर्णय नहीं हो पाया तब ठाकुर जी को सबने प्रार्थना करके मनाया, अब आप ही बताओ क्या किया जाए। तब भगवान बोले, शास्त्र में एक ही बात सन्निहित है, क्या कि वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा। अगर किसी ब्राह्मण की हत्या करनी है तो उसका धन छीन लो, उसको अपमानित कर दो, उसका अपमान ही उसकी मृत्यु होता है। जरूरी नहीं कि गला काट के मृत्यु होती है। और ब्रह्म बंधो न हंतव्य आतताई वदारण। शास्त्र कहता है कभी ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। सब पांडवों ने फिर अश्वत्थामा की मणि निकाल करके कुरु बना के, काला कलूटा बना के, धक्का मार करके शिविर से निकाल दिया। ये ब्राह्मण का अपमान था और यही उसका मरण था। गीता में गोविंद भी कहते हैं, संभावित से चाकीर्ति मरणादिच्यते।
माननीय पुरुषों का मान भंग ही उनकी मृत्यु होता है। कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हो, सभा में बैठा हो, सबको प्रणाम करो, उसको पूछो भी नहीं, तो ये उसका अपमान होता है और यही उसका मरण भी होता है। ठाकुर जी ने ऐसे धर्म की रक्षा करी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।